कि बनारस के बीएचयू घटना पे बुलडोजर कब चलेगा, ये संदेश खाली पे बुलडोजर कब चलेगा उन घटनाओं पे। मान लीजिए हल्ले में हमारी तस्वीर आ गई और जबकि हमने कुछ ऐसा जुर्म नहीं किया, पता लगा कि हम घर पहुंचे उससे पहले हमारा घर ढहा दिया गया, ये जुर्म है ना। चाहे तो तब भी देखी थी जब कश्मीर में पंडितों को नरसंहार कर दिया गया था इस देश ने। वो देश के अंदर हर दिन दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या लागू हुआ था? कितने टाइम के लिए लागू हुआ था आरक्षण? आरक्षण की कोई लिमिट नहीं है। बात कर दी आपने, लगाओ शर्त, आपने लगाओ सबल। आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, वजह ये रही क्योंकि लागू करने वाले वो लोग थे जिनके दिमाग के अंदर जहर था। अरे और कांग्रेस और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का संविधान बचाने के लिए जिस तरीके से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी प्रकार ये सारी पार्टियां मिलकर इस देश का संविधान बचाएंगी। आप बोलना चाहेंगे, बोलो। और ये आपने कहा कि बनारस के बीएचयू घटना पे बुलडोजर कब चलेगा, ये संदेश खाली पे बुलडोजर कब चलेगा उन घटनाओं पे, वहाँ पे बात क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं सभी पे यार नहीं बात करो तो। हाँ तो क्यों बुलडोजर आप लोगों ने कहा, इसलिए मैंने कहा बुलडोजर क्यों चले। तो कानून अपना बनारस वाले पे नहीं चलेगा, संदेश मेरा ऐसा है, बुलडोजर आपने चलवाया इसलिए मैंने बुलडोजर बोला, जबकि बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। चलना तो नहीं चलवाया, हाँ नहीं, हाँ वही ना, आप उसका समर्थन मत करो। क्या कि बुलडोजर क्या होती है, बाकी कोर्ट न्यायालय संविधान और जो स्टेट है वो सजा दे। बुलडोजर तो कई बार क्या हुआ कि मान लीजिए हल्ले में हमारी तस्वीर आ गई और जबकि हमने कुछ ऐसा जुर्म नहीं किया, पता लगा कि हम घर पहुंचे उससे पहले हमारा घर ढहा दिया गया, ये जुर्म है ना, ये तानाशाही है ना। इसके खिलाफ तानाशाही तो तब भी देखी थी जब कश्मीर में पंडितों को नरसंहार कर दिया गया था इस देश ने। वो देश के अंदर हर दिन दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। की बात आ रही है, दलित नहीं इंसान है सबसे पहले। वो आप ये हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई करके धर्म को मत बांटिए। वो दलित के संग नहीं हो रहा, इंसान के साथ हो रहा है। आप ये बोलिए, ये गलत बात है। वो भी इंसान है, आप उसके ब्राह्मण के साथ है, वो इंसान नहीं है, दलित इंसान है इस देश के अंदर। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बात तो इस देश के अंदर दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। कौन कह रहा था? अरे यार पढ़ो, तुम किताब को पढ़ो, किताब पढ़ के बैठे हैं। जब संविधान लागू हुआ, जब आरक्षण लागू हुआ, तो उसमें ये बात रेखांकित लागू हुआ था। कितने टाइम के लिए लागू हुआ था आरक्षण? आरक्षण की कोई लिमिट नहीं है। बात कर दी आपने, लगाओ शर्त, आपने लगाओ। बिल्कुल आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण 10 सालों के लिए। ये मूर्खता है। अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक। ऐसा है, सही है। ओनली राजनीतिक आरक्षण के लिए कहा गया था कि इसके 10 साल में समीक्षा होगी, ओनली राजनीतिक विधायकी, ये लिखाई पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, ये मूर्खता है जनता की। और वही जो वो आपके जो पढ़े लिखे नेता और जो लोग हैं ना, वो आप लोगों को गलत समझाते हैं। आप एक बार इसको, मैं ऑन रिकॉर्ड डेमोक्रेटिक भारत। आरक्षण सफल है या असफल हुआ? आरक्षण सफल हुआ तो कहाँ फिर दलित अभी तक ऊपर क्यों नहीं उठे? कैसे होगा? आप कह रहे दलितों को इंसान, मेरी बात, अरे इसलिए सफल, आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, वजह ये रही क्योंकि लागू करने वाले वो लोग थे जिनके दिमाग के अंदर जहर था। अरे भाई जहर था, जहर रहेगा। नाम पे जो दलितों के नेता थे वो खा गए आरक्षण। और मैं बताऊं, एक चीज को कंप्लीट करो और स्टडी करो कि आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था, ओनली विधायकी। ठीक है, ये गलत है, इस पर बहुत ज्यादा बहस होती है। बड़े बड़े प्रोफेसर कहते हैं कि हमारी जनता को और हमारे नेताओं को और हमारे बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है विधायकी। सिर्फ जो हर साल अभी 2020 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में से पहले उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, ओनली विधायकी के लिए, नौकरी के लिए नहीं है। उसका वक्त आएगा जब उसके लिए समीक्षा होगी, अभी नहीं है। ठीक है ना, आप उसका स्टडी करो। हाँ तो लेकिन मोदी जी तो आएंगे 400 पार। चलिए अच्छी बात है, आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ कहेंगे आप? क्या मोदी जी 400 पार की कह रहे हैं, गारंटी है? मोदी जी सरकार तो मोदी जी की ही आएगी जी। अच्छा, कोई गारंटी? गारंटी क्या है, गारंटी जनता की गारंटी। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ तो देखा ही आपने। बड़े सवाल उठे मध्य प्रदेश पे ईवीएम को लेकर और आपके झारखंड को लेकर। अभी आप तेलंगाना जीत के आते हैं, बाकी में जीत के आते, पंजाब जीत के आए तो ईवीएम नहीं खराब थी। अगर तो भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तो विपक्ष खराब हो जाती है। क्या बात है, ये 400 पार कैसे होगी? 405 जनता का मूड है। साउथ में अभी आपकी स्थिति बहुत नहीं है। जनता नॉर्थ का इंडिया में रुझान है। हाँ। अगर जो एनडीए गठबंधन का ये बन रहा है तो कुछ सोच के ही जनता सपोर्ट कर रही है, तभी तो ये कर रहे हैं। मोदी जी की ऐसी कौन सी गारंटी है, ऐसी कौन सी योजना जिसे वाकई लगे कि हाँ भारत में भूखमरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसको लेकर हमने बड़ी बड़ी योजनाओं के बहुत सारी योजनाएं धरातल पे बहुत सारी गरीब योजनाओं का ये रहा है। अब जैसे स्वास्थ्य के लिए रहा है, स्वास्थ्य के लिए दिया उन्होंने,
आयुष्मान भारत दिया और सारी जहाँ राज्य के अंदर भी चल रही है कई योजनाएं। राज्य के अंदर चले तो राज्य इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बहुत सारे राज्य आज तक नहीं लगाते। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी ने लगाया, जब प्रेशर बना तो लगाए हैं। तो उन राज्यों के लिए तो विशेष ये करना चाहिए ना कि अगर तो गरीब जनता के लिए आयुष्मान लागू करते तो आज कितना फायदा लोगों को मिलता। इन्होंने लागू नहीं किया। बहुत सारे राज्य उनको मान्य नहीं देते। मीडिया जो रात दिन एक ही राजनीतिक पार्टी की और एक सरकार की गाने गा रहा है, कॉर्पोरेट मीडिया। हम लोग सोशल मीडिया बड़ी मेहनत करते हैं, कुछ ईमानदारी दिखाने की बात करते हैं, आपसे बात करने की, लेकिन सोशल वो जो कॉर्पोरेट मीडिया इतना शोर कर रहा है। अब देखिए ये अंबानी जी का चैनल है ना, TV 18। इनको तो यार कुछ तो सोचो यार। का जो काम है वो कर रहे हैं, आपका काम है आप कर रहे हो। सोशल मीडिया सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया है या विद्युत मीडिया, सब अपना कार्य कर रही हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपना काम के हिसाब से। आप बताइए विपक्ष का एक सबसे बड़ा आपने कहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने अलग पार्टी घोषित करके सारा गठबंधन बना, गठबंधन का ही गायब हो जाता है। आप बताइए गठबंधन जो स्टार्ट किया गठबंधन के लिए वही गायब हो जाता है, उससे ही पता लगता है। गठबंधन कर तो रहे ना, आपने भी गठबंधन कर रखा है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं तो जानबूझ के सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी आप जिस विचारधारा को मान रहे हैं उसमें सवाल करना जरूरी है। नहीं सवाल करना चाहिए ना, जनता का अधिकार है कुछ जानने का। मोदी जी अच्छा करेंगे तो मैं भी मोदी जी के जयकारे करूंगा। जनता का अधिकार वो तो अपना प्रयोग करेगी ना। जी जी, जनता का जो भी होगा अपना प्रयोग करेगी। जनता को जानने का हक है, तो आपके माध्यम से ही तो जानेगी जनता की क्या लोगों का विचार है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी सरकार में राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, न कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले समय में 80 लोकसभा की सिर्फ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जीत होगी और कांग्रेस और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अलग एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। हाँ। आज एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है ताल कटोरा में। हाँ। ऐसे में कैसे कांग्रेस, सपा और बसपा कैसे अपनी ताकत दिखा पाएंगे? इस देश का संविधान बचाने के लिए जिस तरीके से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी प्रकार ये सारी पार्टियां मिलकर इस देश का संविधान बचाएंगी। बिहार में महागठबंधन के तहत पार्टी सरकार चल रही थी, लेकिन नीतीश बाबू पलट गए। आपको लगता है कि चुनाव से पहले कुछ और भी पलट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश बाबू तो बनना था प्रधानमंत्री, इसलिए पलट गए वो। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं है। और उद्देश्य संविधान नहीं, सिर्फ अपना वो देख रहे फायदा, इसलिए वो पलट गए। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जाएंगे, लेकिन देश में कोई ऐसी दूध की गंगा तो बह नहीं रही अभी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई दूध की गंगा नहीं, क्योंकि लोग अब देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि सरकार तानाशाह की सरकार है। सिर्फ धर्म के नाम पर बातचीत कर रही है, जातिवाद के नाम पर बातचीत कर रही है, मंदिर के नाम पर बातचीत कर रही है, लेकिन शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क के, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई बातचीत नहीं है। लेकिन अखिलेश भैया की जब सरकार की उत्तर प्रदेश में 112 नंबर दिया, शिक्षा दिया, लैपटॉप दिया, साइकिल दिया, रोजगार दिया, पावर प्लांट दिया, सड़क दी, क्या हर चीज दिया जो छात्र के लिए होता है। हाँ, लेकिन इसलिए आने वाले समय में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, इस देश का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की 80 सीटें समाजवादी पार्टी के नाम होने वाली हैं, और 10 भी पार हो जाए मोदी जी के लिए तो वही बहुत बड़ी चीज है। कंफर्म 10 सीटें भी पार नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।